आप बताइए, आपके देखते देखते कितने लोग आपके सामने आए और कितने चले गए? आपने खुद देखा होगा। आपके पड़ोस में कितने लोग चले गए आपके देखते देखते, आपके परिवार में कितने लोग चले गए आपके देखते देखते। ये बात सही है कि गलत है? ये जिंदगी यात्रा है, समझिए ना इसकी गहराई। जैसे आज हम दूसरों के लिए कह रहे हैं कि वो देखते देखते चले गए, ऐसे दूसरे हमारे और आपके लिए बोलेंगे वो देखते देखते चले गए। ये जिंदगी ऐसी। इसलिए ये जान लो कि सत्य यही है। इस सत्य को जानकर हैप्पी रहो, खुश रहो। परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करना है, पर परिवार को अपना नहीं मानना, भगवान को अपना मानना है। यही चुनौती है आपकी। पानी में रहना है, पर पानी से अलग रहना है। पानी में रहना है, पर पानी से कैसे रहोगे? जैसे कमल का फूल रहता है। पानी में रहना है, पर पानी से अलग रहना है। यही तो चुनौती है। कमल का फूल पानी में रहता है, पर पानी से अलग रहता है। हाँ या ना? एक बूंद पानी डाल दो, ठहराएगा नहीं, गिरा देगा कमल। इतना सभी एक बूंद भी नहीं रखता अपने पास। ये बात सही है कि गलत है? पानी में है, पर पानी से अलग है। गृहस्थी में रहो, पर गृहस्थी से अलग रहो। जगत में रहो, पर जगत से अलग रहो। परिवार में रहो, पर परिवार से अलग रहो। जगत के व्यवहार में रहो, पर जगत के व्यवहार से अलग रहो। और सबका उदाहरण कमल है। इसलिए आपने देखा होगा भगवान नारायण के हाथ में कमल है, इसलिए भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल में ये संसार बना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? बोलो, कमल। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये पूरा प्रपंच, पूरी सृष्टि किस पर बनी, किस पर टिकी है ना? कहते हैं ना कि धरती शेषनाग भगवान पे टिकी है। विज्ञान तो नहीं मानता। विज्ञान कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि जैसे ये पृथ्वी है और सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण है, उसने खींच रखा है, तो पृथ्वी हवा में झूल रही है। ऐसा विज्ञान मानता, साइंस तर्क देता है। पर हम आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली क्या है कि विज्ञान ऐसा क्यों कहता है? विज्ञान ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि विज्ञान ने जितना देखा है उतना विज्ञान ने मान लिया। पहले विज्ञान बोलता था कि ग्रह 9 होते हैं, बाद में उसने बोला कि नहीं जी, ग्रह 9 नहीं होते, ग्रह 8 होते हैं। प्लूटो को उपग्रह मान लिया। तो विज्ञान का अपना सिद्धांत समय समय पर बदलता रहता है। बोलो हाँ कि ना? एक आता है वो ये सिद्धांत देता है, एक और बड़ा वैज्ञानिक आता है, वो इसके सिद्धांत का खंडन करता है, अपना सिद्धांत स्थापित करता है। उसका सिद्धांत तब तक मान्य होता है जब तक उसके सिद्धांत का कोई दूसरा वैज्ञानिक खंडन ना कर दे। यही तो विज्ञान है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए विज्ञान के पास अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं है जो वो, अब देखो पृथ्वी के नीचे क्या है? चलो बताओ, पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। कितने लोक हैं? एक्चुअली पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं। अब विज्ञान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि विज्ञान पृथ्वी के नीचे खोज सके कि क्या क्या है। समुद्र कितना गहरा है, जितना विज्ञान के नापे नपा उतना कह दिया। लेकिन क्या उतना जितना कहा जा रहा है समुद्र उतना ही गहरा है या उससे भी गहरा है? उसके छोर तक कौन पहुंचा? बोलो हाँ। जब आप समुद्र के छोर तक नहीं पहुंचे तो आकाश के छोर तक पहुंच पाना तो भी बड़ा कठिन है। तो विज्ञान अपनी जगह सही है, पर शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी शेषनाग भगवान पर टिकी है। अच्छा, शेषनाग भगवान कहाँ है? अब पृथ्वी के नीचे 7 सबको लेके शेषनाग, अब बोले कि पृथ्वी शेषनाग भगवान दिख ही नहीं रहे हैं। तो पहले एक बात बताओ, क्या कोरोना का बैक्टीरिया तुम्हारी नजर आया? कोरोना का बैक्टीरिया दिखाई पड़ा आप में से किसी को? कैसा था?
गोरा था, काला था, लंबा था, ठिगना था? बोलो। जब कोरोना का बैक्टीरिया तुमसे देखा ना गया तो शेषनाग भगवान तुमसे देखे जाएंगे। कुछ चीजें तुम्हारी आंखों से, दृष्टि से, सोच से परे हैं। इतनी बड़ी सृष्टि है, जिसने बनाई होगी कुछ तो प्लान किया होगा। क्या उसे आप इतना इजीली समझ लोगे? गधे को आप ABCD रटाओ, का खा गा घा ABCD, 3-4 साल रटाओ, कक्खा कक्का किक्की कुक्कू के कई को कम कहा, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा, खक्खा किक्की कुक्कू के कई खो खो खम खहा, चच्चा चिच्ची चुच्चू चेचे चो चौ चम चहा। गधे को समझ में आएगा? जैसे सारी जिंदगी गधे को काखा गाघा रटाया जाए तो वो काखा गाघा नहीं समझ सकता, क्योंकि काखा गाघा उसके समझ के परे है। ऐसे ईश्वर की सृष्टि के आगे, इतने बड़े ब्रह्मांड के आगे तो हम वो गधे हैं जो कहां ईश्वर की सृष्टि को, तो जिसे ब्रह्मा ना समझ पाए, जिन्हें शिव ना समझ पाए, बोलो हां, उन्हें आप समझ पाओगे? इसलिए बस आप इतना समझ लो कि मूल में भगवान नारायण की नाभि से निकला हुआ कमल है। उस कमल में ब्रह्मा जी ने ये सब कुछ रचा, और वो कमल की भी एक पंखुड़ी में है ये सब पूरा खेल, बाकी पंखुड़ियां भी बाकी हैं। बात समझ में आई? तो आपको हम ये बता रहे थे कि जो कमल का फूल है वो ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है। कमल का पुष्प किसका बनाया है? इस धरती पे अधिकांश चीजें ब्रह्मा जी की बनाई है, पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है। उनमें से एक कमल का पुष्प है। कमल का पुष्प किसका बनाया है? भगवान का। ब्रह्मा जी अलग हैं और भगवान, ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग ब्रह्मा जी को भगवान मानते हैं कि ब्रह्मा भगवान है। सुन लो, इसलिए तो सनातन को आप समझ नहीं पाए, इसलिए हानि हो गई। आप कुछ भी मान लेते हो क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। आप समझिएगा, ब्रह्मा जी कौन है? भगवान के एक छोटे से कार्यकर्ता, जिनकी उम्र केवल 100 साल की है। 100 साल बाद ब्रह्मा जी आउट हो जाएंगे, दूसरे ब्रह्मा आके बैठ जाएंगे। 100 साल बाद वो ब्रह्मा खत्म, तीसरे ब्रह्मा आके। ब्रह्मा किसी का नाम नहीं होता, पद है। प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, पद है। इंद्र किसी का नाम नहीं होता, इंद्र एक पद है। गणेश जी किसी का नाम नहीं होता, गणेश एक पद है। सनातनी हो ना, ये सारी बातें जान लो, ये मूल है बातें। ये ना जानने से बहुत सारी बातें आप लोगों की समझ में नहीं आती। आप लोग उलझ जाते हैं, यार ये कैसे है। अरे भाई, जो व्यक्ति जो है ही नहीं, आप उसे वो समझने लग गए। अब जैसे ब्रह्मा जी किस कोटि में आते हैं? कौन है ब्रह्मा जी? आप लोग बताओ, कौन है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन्नारायण के पौत्र हैं। भगवान नारायण के पुत्र हैं कमल। कमल निकला ना नाभि से, फिर कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो कमल पुत्र हुए। बोलो हाँ। फिर ब्रह्मा जी की भ्रकुटी यहां से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। इस सृष्टि का क्रम है। 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कितनी शक्तियां हैं? इन तीनों शक्तियों को प्रकट करने वाले कौन है? भगवान श्रीमन्नारायण। नारायण एक, उनकी शक्तियां 3। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु पालन करना, शिव संहार करना। तीनों को जोड़ा तो बना गॉड, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर ब्रह्मा जनरेट कर रहे हैं सृष्टि, ऑपरेटिंग कर रहे हैं भगवान विष्णु, और डिस्ट्रॉयर कौन?
भगवान इन तीनों को जोड़ा तो बना गॉड। गॉड का फुल फॉर्म है ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों के मूल में है नारायण। अच्छा, ये तीनों कौन है? अब आप देखो, कुछ चीजें ऐसी बातें हैं शास्त्रों की, ज्ञान की, जो आपको बताएंगे तो आप करेंगे सुनो। करोड़ों ब्रह्मा हैं, सुन लीजिए। कितने ब्रह्मा हैं? करोड़ों ऐसे ब्रह्मा हैं। करोड़ों करोड़ विष्णु हैं, करोड़ करोड़ शिव हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु शिव कैसे हैं? करोड़ों। और करोड़ों ब्रह्मा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों ब्रह्मांड। रामचरितमानस के एक चौपाई में कुछ बाबा तुलसीदास जी समझाना चाहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। आपके शरीर में कितने रोमे हैं? ये रोमे कितने? आपने कभी गिने फुर्सत से? नहीं। आपके शरीर में रोमे हैं। भगवान के एक एक रोम पर ऐसे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड, एक एक रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ऐसे ब्रह्मा की आयु कितनी बड़ी है? 100 साल, पर 100 साल उनके बड़े हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन कितना बड़ा है? इस धरती में जब 1000 बार चतुर्युग बीत जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 कंटिन्यू जब बीत गया, तब ब्रह्मा जी का एक दिन। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। अगले ब्रह्मा कौन है आपको पता है? हनुमान जी आगामी ब्रह्मा है। राजा बलि आगामी इंद्र है। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र बने बैठे हैं। आगामी इंद्र कौन है? राजा बलि, जिनके द्वार पे वामन भगवान आए थे 3 पग भूमि मांगने। तो पहले पग में भगवान ने क्या नापा? बोलो, पाताल। दूसरे पग में सत्यलोक। और राजा बलि के तीसरे पग में क्या रखा अपना? तीसरा चरण। और कहा कि तुम पाताल के राजा बन जाओ। अभी पाताल के राजा बलि हैं। आगामी मनवंतर में, अभी ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? ये अभी कौन सा मनवंतर है? ये अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस वैवस्वत मनवंतर का यह 28वां कलयुग चल रहा है। 27 इसके पहले के कलयुग बीत गए। इस कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा। हम लोग भी उस युग वाले हैं जिस युग में भगवान अवतार लेने जा रहे हैं। हमारे इस युग में भगवान, इसके पहले 27 कलयुग बीत गए, उन कलयुगों में भगवान का अवतार नहीं हुआ। हर युग में, अच्छा आपसे मेरा सवाल है, हर युग में भगवान का अवतार होता है कि नहीं? आप बताओ, हर युग में? सुनो, वैसे तो देखो, हर युग में जब कोई भक्त पुकारता है तो भक्त के लिए भगवान किसी भी युग में आ सकते हैं। लेकिन जो मूल अवतारों की बात है, वो अवतार हर युग में नहीं होते। अब जैसे हम बता रहे हैं कि 27 कलयुग बीत चुके हैं इस मनवंतर के। ये कल्प कौन सा है? ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है। इस कल्प का यह मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। और इस मनवंतर में 27 कलयुग बीत गए, अभी तक भगवान का अवतार कलयुग में नहीं हुआ। इस युग में, इस कलयुग में 28वें कलयुग में होगा। तो अच्छा, किसी किसी त्रेता में राम आते हैं, किसी किसी द्वापर में कृष्ण आते हैं। हर त्रेता में राम नहीं आते, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, और हर सतयुग में नरसिंह भगवान नहीं आते, किसी किसी में। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
युग युग नहीं, युगे युगे, कभी कभी, किसी किसी युग में। तो अब बात शुरू हुई थी हमारी कमल के पुष्प से। तो संसार में रहो, परिवार में रहो, पानी में रहो, पर पानी से अलग। कमल कहाँ रहता है? पानी, पानी से अलग है। जगत में रहना बुरा नहीं है, जगत में रह के उलझ जाना वो बुरा है। भगवान इसलिए कमल को लिए रहते हैं। भगवान विष्णु, भगवान श्रीमन नारायण के हाथों में आपने देखा होगा कमल। ये मैसेज है, दुनिया वालों जा रहे हो, मेरे हाथ में कमल देखना। जैसे कमल पानी में रह के भी पानी से दूर है, ऐसे तुम जा रहे हो, डूब ना जाना जगत में। इसलिए तो संत जन गाते हैं, जो जग में रहूं, हाँ जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान किया करो। वह नारायण राम बन जाते हैं, कृष्ण बन जाते हैं, नरसिंह बन जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए शंकर जी भी बैठे बैठे किसका ध्यान करते हैं? शंकर जी को संहार करने की ताकत कौन देता है? भगवान श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने की ताकत कौन देता है? आपको देखने की शक्ति किसने दी? भगवान ना देखने की ताकत दें तो आंखें हैं बहुत लोगों की, पर दिखता कुछ नहीं है। भगवान ताकत ना दें तो पांव बहुत लोगों के हैं, पर चल नहीं पा रहे हैं। बोलो हाँ कि ना। तो मेरी मां, मूल कौन है? मूल में क्या है? भगवान श्रीमन नारायण। समझ में आई कि कंफ्यूजन है? काशी में जो मरता है उसे मुक्ति मिलती है, ऐसा आपने सुना होगा, सुना कि नहीं? काशी में मरता है तो क्या मिलती है? अच्छा, तो काशी में मरने वाले को मुक्ति कौन देता है? कौन कौन? जोर से। शंकर जी। शंकर जी मुक्ति देते हैं। शंकर जी मरने वाले के कान में क्या बोलते हैं? ये हम नहीं बोल रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, रामचरितमानस पढ़िएगा, लिखा है, जासु नाम बल। बोलो जासु, जासु नाम बल शंकर काशी। बोलो जासु नाम बल देत सबहि सम गति अविनाशी। जिन जब कोई मरता है काशी में तो शंकर जी कान में जाके बोल देते हैं राम, और राम मंत्र सुन करके उसकी, तो शंकर जी कहते हैं मुक्ति देने का काम केवल भगवान श्रीमन नारायण का है, राम का, कृष्ण का। शंकर जी से मुक्ति मांगोगे तो शंकर जी आपको उठाएंगे और राम के चरणों में ले जाके डाल देंगे और राम जी मुक्त कर देंगे। मुक्ति देने का काम शंकर जी भी कान में राम मंत्र बोलते। इसलिए शंकर जी कौन है? हनुमान जी। शंकर जी साक्षात कौन है? और हनुमान जी कहाँ है? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे।